जैसा कि एक पुरानी कहावत का कहना है, धैर्य बनाए रखना एक गुण है और कुछ लोगों के पास भगवान जितना पेशेंस होता है। बेहतरीन कला, मल्टीनेशनल बिजनेस या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली एथलेटिक उपलब्धियां, इन सभी एक्टिविटीज के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें अचीव करने के लिए सालों लग सकते हैं। और क्या आप वाकई में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ये पता लगाना भी मुश्किल होता है। पर कुछ लोग गलत कारणों के लिए पेशेंस रखते हैं और मैं उन पर भी नजर डालूंगा। तो आइए मेरे साथ इस टूर पर जुड़ जाइए, जहां मैं आपको बताऊंगा ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास बहुत पेशेंस है। नंबर 10, रॉबर्ट शूस्मिथ। अगस्त 2011 में ब्रिटिश गार्बेज कलेक्टर कम मार्केटिंग विज रॉबर्ट शूस्मिथ ने आईफोन 4S के लिए उसके अनाउंसमेंट से भी पहले इंतजार करना शुरू कर दिया था, और इसके लिए इन महाशय ने लंदन के कोवेंट गार्डन में एप्पल स्टोर के बाहर डेरा डाले हुए 2 महीने से अधिक का समय बिताया। इस बंदे के टेक संबंधित पेशेंस ने इसे बहुत सारी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप भी मिली, जैसे कि कैडबरी, स्काइप, माउंटेन ड्यू, डोमिनोज पिज्जा, इनोसेंट क्लिनिक्स, हेली हेंसन, वेट वॉचर्स और जिलेट। ये फोन 14 अक्टूबर 2011 को खरीदने के लिए अवेलेबल हुआ, पर इतनी मशक्कत करने के बाद भी वो आईफोन खरीदने वाला पहला कस्टमर नहीं बन पाया। उसे न्यूजीलैंड की एमी यांग ने मात दे दी। मतलब ये हुआ कि हमेशा पेशेंस रखना उपयोगी साबित नहीं होता, स्पेशली तब जब आप एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी का वेट कर रहे हो। हालांकि मिस्टर शूस्मिथ को 10 अक्टूबर को एप्पल स्टोर के बाहर स्मैश एंड ग्रैब रैप देखकर उनके इस लंबे इंतजार की खुशी तो मिली। शूस्मिथ का नाम उन लोगों की सूची में शामिल होगा जिनके पास बहुत पेशेंस है। नंबर 9, ग्रेग पैकर। ग्रेग को एक प्रोफेशनल लाइन सिटर के तौर पर जाना जाता है। उन्हें इस दुनिया में आईफोन के पहले खरीदार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने 5th एवेन्यू एप्पल स्टोर से खरीदा था, वो भी 4 दिन इंतजार करके। माना जाता है कि ग्रेग पब्लिक में से जॉर्ज बुश जूनियर से हाथ मिलाने वाले पहले इंसान थे। यही नहीं, वह अमेरिकन मीडिया में सबसे ज्यादा मुलाकात देने वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। इतना ज्यादा कि रिपोर्टर्स को ये हिदायत दी गई है कि इनसे किसी भी तरह के इंटरव्यूज न लिए जाएं। इस महाशय को आप और भी दूसरे नामों से जान सकते हैं, जैसे कि मैन ऑन द स्ट्रीट और आई लूजर। पेशेंस बनाए रखो ग्रेग। नंबर 8, टेंडाई मॉन्क्स। क्या आपने कभी मैराथन में जाने के बारे में सोचा है? 100 दिनों के रोज एक मैराथन के बारे में आपका क्या ख्याल है? या फिर हर रोज एक मैराथन, 100 दिन के लिए, वो भी 7 सालों तक। और आखिरकार 2 सालों में आपको रोज 2 मैराथन करने पर क्या विचार है? अगर आपको ये इम्पॉसिबल लगता है तो आइए टेंडाई मॉन्क्स के बारे में जानते हैं और उनकी इंसिन प्रैक्टिस काहिगियो के बारे में। काहिगियो का मतलब होता है पर्वत के चक्कर लगाना, और ये वाकई थका देने वाला होता है। 7 साल की लंबी जर्नी 100 से 200 दिनों के लिए हर साल चलती रही। उन टेंडाई मॉन्क्स के द्वारा जो दाई अंजारी या जीवित संत की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, 1885 से लेकर आज तक सिर्फ 48 मॉन्क्स ने ही मैराथन कंप्लीट की है। हालांकि इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर आप पहले 100 दिनों के बाद अगर रोज 30 से 60 किलोमीटर नहीं चलते तो कहा जाता है कि आपको अपनी जान ले लेनी चाहिए। और इस दौड़ में शामिल होने वाले सभी मॉन्क्स के पास एक छुरी और रस्सी का होना आवश्यक है। यही नहीं, 5वें साल डॉयरी नाम का एक ट्रायल भी लिया जाता है, जिसमें आपको लगातार 9 दिनों तक बिना खाए पिए और सोए बिना 1 लाख बार मंत्र का जाप करना पड़ता है। अगर ये प्रैक्टिस आपको पेशेंस का बहुत बड़ा उदाहरण नहीं लगता तो फिर मुझे नहीं पता कि पेशेंस होता क्या है। नंबर 7, विलियम रीड स्टोव। ये आदमी एक अमेरिकन आर्टिस्ट है और एक जहाज चालक भी। इनफैक्ट ये अब तक की सबसे लंबी समुद्री यात्रा को बिना जमीन पर पैर रखे 1952 दिनों में पूरा करने का दावा करते हैं। यही नहीं, रीड स्टोव ने 964 दिनों तक अकेले समुद्री यात्रा करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनकी पत्नी ने उनका साथ पहले 306 दिनों तक ही दिया था, क्योंकि वे प्रेग्नेंट थी। अगर मेरी बात करो तो मैं तो 1 महीना भी अकेले किसी नाव पर नहीं गुजार सकता, पर इसने तो पूरे 3 साल अकेले बिता दिए। इसलिए रीड स्टोव का पेशेंस सराहनीय है। पर अफसोस की बात यह है कि इनकी किसी भी अचीवमेंट को अब तक वर्ल्ड सेलिंग स्पीड रिकॉर्ड काउंसिल ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वे अब तक ये ही डिसाइड नहीं कर पाए कि इन्हें किस श्रेणी में डालना चाहिए। पर रीड स्टोव को दुनिया भर में धैर्यवान नाविक के तौर पर जाना जाएगा। पर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर वो आपको इंसान से ज्यादा मछली लगने लगे। नंबर 6, डेविड ब्लेन। अकेले रहकर पेशेंस रखना एक अलग बात है, पर हवा में 30 फीट की ऊंचाई पर एक कांच के बक्से में बंद रहकर पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब बहुत सारे लोग आपको देख रहे हो। साल 2003 में डेविड ब्लेन नाम के मैजिशियन का पेशेंस रखना वाकई काबिले तारीफ था। इतना ज्यादा पेशेंस की वे 44 दिनों तक इस कांच के बक्से में बिना खाए बने रहे। ऐसा नहीं था कि वे किसी रेगिस्तान में रहते थे। फिर भी इन्हें मानना पड़ेगा, इस स्टंट के दौरान ब्लेन ने 27 किलो जितना वजन खोया और साथ ही भूखमरी, कमजोर हड्डियां, दिल की धड़कन में गड़बड़ी, सांस लेने में तकलीफ और स्किन का कलर भी इन्होंने खो दिया था। क्रिटिक्स का मानना है कि उनके पीने के 60
4.5 लीटर पानी में जो रोज वो पीते थे उसमें ग्लूकोज और सोडियम के सप्लीमेंट्स मिक्स किए गए थे। हालांकि उन्होंने इन 44 दिनों में किसी भी तरह का ठोस भोजन नहीं किया था। ये वाकई आश्चर्यजनक है। इस स्टंट के दौरान ब्लेन को ब्रिटिश पब्लिक ने बहुत ज्यादा परेशान किया। उन्होंने इस पर अंडे मारे, रंगीन गुब्बारे फेंके, गोल्फ बॉल्स फेंके। इनफैक्ट एक ने तो हद ही कर दी, जिसने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से इस भूखे कलाकार को चढ़ाने के लिए हैमबर्गर ही भेज दिया। खैर, आप इस स्टंट के बारे में जो भी सोचें, ब्लेन के पेशेंस को लोगों ने अच्छी तरह से जांच लिया था और आखिरकार उनकी ही जीत हुई। नंबर 5, कॉलिन एंगस। जुलाई 2014 में कॉलिन एंगस दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने अकेले ही पूरी दुनिया की यात्रा करने की सोची। उन्होंने 2 महासागर, 3 महाद्वीपों और 13 देशों को पार किया, जिसके लिए उन्होंने कई बार पैदल तो कभी नाव तो कभी साइकिल का इस्तेमाल किया। उनकी ये यात्रा मुश्किलों से भरी हुई थी, जैसे कि उनकी इस यात्रा के साथ ही टीम हार्वे ने साइबेरिया में उनका साथ छोड़ दिया। और तो और एक बार उन्हें समुद्री तूफान से रूस के रिसर्च वेसल ने बचाया था। एंगस ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए लगभग 43,000 किलोमीटर या 26,700 मील लंबी यात्रा की, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 2 साल का समय लगा। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैंकूवर से एक मोटरसाइकिल पर की और फिर कोलिन अलास्का से बेरिंग, उसके बाद साइबेरिया, फिर यूरोप, मास्को से पुर्तगाल और फिर अटलांटिक से कोस्टा रिका, जिसके बाद उन्होंने 8300 किलोमीटर साइकिल चलाई वापस वैंकूवर जाने के लिए। भाई, ऐसी ट्रिप पर जाने के लिए बहुत सारा पेशेंस, दृढ़ निश्चय और बढ़िया सेहत की जरूरत होती है। इसके लिए मिस्टर कोलिन को दुनिया के सबसे सहनशील व्यक्ति का खिताब मिलना ही चाहिए। नंबर 4, माइकल एंजेलो। 1508 और 1512 के बीच फ्लोरेंस के कलाकार माइकल एंजेलो ने सिस्टिन चैपल की छत पर एक मन लुभा देने वाली तस्वीर का चित्रण किया। ये जगह अपनी रंगीन फ्रेस्को पर रियलिस्टिक फिगर्स, विशाल जगह और इस इनोवेटिव तकनीक के लिए जाना जाता है, पर इसे पूरा करने के लिए हद से ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत थी। 4 साल तक हर रोज माइकल एंजेलो एक लकड़ी के मंच पर चढ़ के छत को पेंट करते। इस मंच को उन्होंने इमारत के इंटीरियर के किनारे पर एक ब्रैकेट पर बनाया था। इस काम को करने में उन्हें बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्हें लंबे समय तक अपने सिर को ऊंचाई रखना पड़ता। पर उनके इस पेशेंस का नतीजा ये है कि कला के इस नमूने को आप आज देख सकते हैं और हर दिन हजारों पर्यटक इसकी सराहना करते हैं। द गेट्स ऑफ हेल, जिसमें इन्फर्नो के एक दृश्य को दर्शाया गया है। दांते की दिव्य कॉमेडी का ये पहला खंड है। ये महान काम 6 फीट ऊंचा, 4 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा है और इसमें लगभग 180 मूर्तियां हैं। नंबर 3, चोटिल ब्रिटिशर। 2018 में यूके में सिल्विया मार्श नाम की 79 वर्षीय महिला अपने बैकयार्ड में गिर गई, जिसकी वजह से उनके हिप्स पर चोट लगी। उनके परिवार द्वारा आपातकालीन सेवाओं को लगातार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस उनकी मदद करने के लिए 3.5 घंटे तक नहीं आई और तब तक ये बेचारी ठंड की वजह से कांप रही थी और उनका एक हाथ भी सुन पड़ गया था। यूके में कुछ एम्बुलेंस सर्विस ने तो लोगों को 50 घंटों तक का इंतजार करवाया है और एक बार तो वेल्स एम्बुलेंस वालों ने 62 घंटों से भी ज्यादा का समय लिया था। इनमें से कुछ केसेस तो एक्सट्रीम लेवल के हैं। वैसे आमतौर पर यूके में एक एम्बुलेंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए 120 मिनट लगते हैं। सोच लीजिए, अगर आपको बंदूक से गोली लगी है तो फिर आपका क्या होगा। वैसे यूएस में इन एम्बुलेंस की सवारी करने के लिए आपको $500 से $2700 तक भरने पड़ सकते हैं, पर यूके में आपको इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पेशेंस ही रखना पड़ेगा। नंबर 2, सीने में तीर लगा हुआ इंसान। फरवरी 2015 में रेडिट पर अपलोड की गई तस्वीर के हिसाब से एक आदमी बहुत ही पेशेंस के साथ मेडिकल अटेंशन के लिए वेट कर रहा था, जब उसके सीने में तीर लगा हुआ है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है और उसका बेटा उसके बगल में बैठा है, जिसके हाथ में धनुष है। शायद वो खुद को इस बात के लिए कसूरवार मान रहा हो। ये पिक्चर वाकई अमेजिंग है और तो और ये किसी के पेशेंस को भली भांति दर्शाती है। पर इस बच्चे के हाथ में ये धनुष क्यों है और उसके दाएं हाथ में सिर्फ 3 ही उंगलियां क्यों हैं? इस फोटोग्राफर पर बहुत से सवाल उठाए गए, जिसके कारण रेडिट यूजर राइट्स स्क्वाड 9000 ने इस तस्वीर की सच्चाई जानने की अपील की। फिर क्या, टुट्टी बोसी ने जवाब दिया कि ये एक फेक तस्वीर है और इस पिक्चर को इंश्योरेंस कंपनी के लिए शूट किया जा रहा है। कमर्शियल के दौरान ये फोटो लिया गया था। हालांकि थोड़ा सा फनी साउंड करता है, पर इससे इंस्पिरेशन तो ली जा सकती है एक महात्मा की तरह पेशेंस रखने की। अब बात एनिमल्स के पेशेंस की। देखिए, इस आदमी के कुत्ते के पास कितना पेशेंस है, किस तरह ये अपने मालिक की तरफदारी करता है, उसका साथ देता है, वो भी पूरे पेशेंस के साथ। देखिए कैसे ये खुश है अपने वृद्ध मालिक के साथ धीरे धीरे चलकर। ये ना तो गुर्राता है ना भौंकता है, उल्टा ये अपने मालिक के नजदीक और उसकी स्पीड को मैच कर रहा है। जिन्हें लगता है कि कुत्ते इंसान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनके लिए ये तस्वीर इस बात का सबूत है। अरे आंखों में तो आंसू आ गए। खैर जाने दीजिए, एक बार फिर इंसानों की बात करते हैं और देखते हैं शायद सबसे अनोखे पेशेंस रखने वाले इंसान को। नंबर 1, स्कॉट वीव। अगर आपने कभी भी टूथपिक से किसी तरह की कलाकृति बनाई है तो आप भली भांति इस बात को जानते होंगे कि इसमें कितने कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एक स्थिर हाथ और सबसे ज्यादा तो पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो स्कॉट वीवर के पास प्रचुर मात्रा में। वैसे तो स्टॉक एक ग्रोसरी स्टोर में काम करते हैं, पर जब वे अपना एप्रन हटाते हैं तब वे बन जाते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन टूथपिक स्कल्पचर कलाकार। स्कॉट ने टूथपिक से बड़े से लेकर छोटे और अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बनाए, लेकिन उनका सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग वर्क है सैन फ्रांसिस्को का 9 फीट लंबा
रोलिंग थ्रू द बे की रेप्लिका। इस मास्टरपीस को पूरा करने के लिए स्कॉट को लगभग 35 साल और 1 लाख टूथपिक्स लगी और ये बेहतरीन तरीके से सिटी बाय द बे को रिप्रेजेंट करती है। इस वीडियो में आप इस स्कल्पचर के काइनेटिक एक्सपेक्ट को भी समझ सकते हैं, जिसमें 5 अलग अलग रास्तों से भी बॉल सिटी में रोल कर सकता है, ट्रांस अमेरिका पिरामिड और राइस एरोनी केबल कार जैसी जगहों से गुजरते हुए। स्कॉट का दावा है कि और भी कई टूथपिक स्कल्पचर्स हैं जो इससे भी बड़े हैं, पर किसी भी स्कल्पचर में रोलिंग थ्रू द बे जैसी बात नहीं है। स्कॉट के पेशेंस ने उन्हें कुछ अविश्वसनीय कलाकृतियां बनाने में मदद की है और वे उन लोगों में से हैं जो दूसरों के चेहरों पर खुशी लाना जानते हैं, यहाँ तक कि ये उनकी टोपी भी। क्या कोई भी इसे जलाकर राख करना चाहेगा? सॉरी स्कॉट, पर हम इन पर अपनी नजर टिकाए रखना ज्यादा पसंद करेंगे। आपको क्या लगता है, आपके पास इन लोगों से भी ज्यादा पेशेंस है? और आप कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपने सबसे ज्यादा पेशेंस रखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमेशा की तरह हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।